हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 6। देखो, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। अभी तक हम रिलेशंस को ही समझ रहे हैं, रिलेशन वाले ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें भी कहा गया है सो दैट द ईच ऑफ रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए जो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर, मतलब x एक इंटीजर है सच दैट x की वैल्यू 0 से 12 के बीच में है। 0 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, क्योंकि 0 पे देखो इक्वल लगा है और 12 पे इक्वल लगा है, और x 0 और 12 के बीच में भी हो सकता है। तो x क्या क्या हो सकता है? x हो सकता है सर 0 1 2 3, इंटीजर तो यही होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 अप टिल 12 तक। तो सबसे पहले तो ए सेट हमें क्लियर हो गया कि ए सेट है 0 1 2 3 4 5 अप टिल 12 तक, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। रिलेशन दो दिए हैं, दोनों के बारे में पूछा है। पहले हम पहले वाले को, फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये जो आर है वो ए से ए पर है। इधर मैं ए बना लेता हूँ और इधर ए बना लेता हूँ। ए से ए पर ये रिलेशन आर है। आर क्या है? ए का बी के साथ रिलेशन है। ए जो है पहले सेट का एलिमेंट और बी दूसरे सेट का एलिमेंट, और ए का बी के साथ रिलेशन है, और वो रिलेशन ये दे रखा, ये रहा कि ए माइनस बी का मोड 4 का मल्टीपल है। चलो पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए डाल लो रिफ्लेक्सिव, और लेट करो ए कोमा ए आर के अंदर है, मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब वो आर के अंदर तभी होगा ना जब इसे सेटिस्फाई करेगा। तो a माइनस ए का मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस ए बच्चों कितना बचा? 0। 0 का मोड 0। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ये बात तो सच है। देखो, 0 सबका मल्टीपल होता है। 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। 0 को 0 छोड़ के 1 से कर लो, 0 को 2 से कर लो, 0 को 4 से कर लो, तो ये तो सबका मल्टीपल है। तो इसलिए हम ये कहेंगे 0 को 1 से डिवाइड करके भी 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करके भी 0 आएगा, 0 को 4 से डिवाइड करके भी 0 आएगा। तो हर किसी का मल्टीपल है। भाई 4 का मल्टीपल वही होगा ना जो 4 से डिवाइड हो जाए। अब 0 4 से डिवाइड हो रहा है तो 0 4 का मल्टीपल है, विच इज ट्रू। ये बात सत्य है, सच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए हम कह सकते हैं आर रिफ्लेक्सिव है। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है। अब आ जाओ सिमेट्री में। सिमेट्री के लिए ऐसे सोचो, इसको सिमेट्रिक डालो पहले। सिमेट्री के लिए लेट करो ए का बी के साथ रिलेशन है, या कहो ए कोमा बी आर के अंदर है, और प्रूफ कर दो कि बी कोमा ए भी आर के अंदर है। तो ए कोमा बी आर के अंदर है, तो इसका मतलब हुआ ए माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी का मोड 4 से कट जाता है, मल्टीपल है। तो एक बात बताओ, a माइनस बी का मोड अगर 4 का मल्टीपल है तो क्या b माइनस ए का मोड भी मल्टीपल होगा? 4 का? तो मैं कहूँगा बिल्कुल होगा। एक बात बताओ, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, मोड के अंदर माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये b माइनस ए बन जाएगा। मतलब ये तो सेम नंबर वही है। a माइनस बी माइनस ए का मोड, a माइनस बी का मोड सेम है, सेम नंबर है। करके दिखाऊं? चलो देखो, a माइनस बी का मोड अगर मैं अंदर से माइनस कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा b माइनस ए का मोड। माइनस अगर मोड के अंदर है तो प्लस बन जाता है, तो ये मोड b माइनस ए बन गया। तो a माइनस बी माइनस ए का मोड, a माइनस बी का मोड सेम है दोनों। समझे? चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस ए
का मोड जो है वो भी 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब तो हुआ कि B, A भी R के अंदर है फॉर ऑल पेयर्स, फॉर ऑल पेयर्स, फॉर ऑल पेयर्स। तो फॉर ऑल पेयर्स लिख लो या A, B बिलोंग्स टू A लिख लो, ठीक है। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A लिख लो, ठीक है। तो सारे पेयर के लिए उसका उल्टा भी उसी के अंदर मौजूद है, इसलिए R इज सिमेट्रिक। R क्या है बच्चों, मेरे बच्चों, R सिमेट्रिक है। अब बच गया रिफ्लेक्सिव, वो सॉरी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बच्चों, इसमें क्या होगा, लेट करो A का B के साथ रिलेशन है एंड B का C के साथ रिलेशन है। तो A का B के साथ रिलेशन है तो इसका मतलब A माइनस B का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड B माइनस C का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। A माइनस B भी 4 का मल्टीपल है, B माइनस C भी 4 का मल्टीपल है। तो क्या A माइनस C 4 का मल्टीपल बैठेगा? सोच के देखो जरा। A माइनस B 4 का मल्टीपल कब होगा? जब A और B के बीच का गैप 4, 8, 12 मतलब 4 का मल्टीपल है, ठीक है, इनके बीच का गैप। तो ऐसे कोई भी 3 नंबर लेके देखो जरा इस A में से। तो सर मान लो हमने A की वैल्यू 1 ले ली, B की वैल्यू 5 ले ली, तो इनके बीच का रिलेशन है, क्योंकि 1 माइनस 5 4 हो जाएगा। ऐसे ही C की वैल्यू कुछ भी ले लो, लेकिन इसका इसके साथ रिलेशन होना चाहिए। तो C की वैल्यू सर हमने 9 ले ली, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि 1 माइनस 5 A माइनस B करें तो 1 माइनस 5 आ गया और उसका मोड करें तो 1 माइनस 5 का मोड हो गया -4 और उसका मोड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 का रिलेशन 5 से है सर, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से 5 माइनस 9 का मोड करें, वो बचा -4 और -4 का मोड करा तो 4 हो गया। तो इसका मतलब सर 5 का रिलेशन 9 से है। तो 1 का रिलेशन 9 से बैठ रहा है या नहीं? सर बिल्कुल बैठ रहा, क्योंकि 1 माइनस 9 करेंगे, 1 माइनस 9 करेंगे और उसका मोड करेंगे, वो आ जाएगा 8। तो 8 भी 4 से कट जाएगा। तो 1 का 5 से बैठ रहा, 5 का 9 से बैठ रहा, तो 1 का 9 से डायरेक्ट बैठ रहा, वो भी 4 का मल्टीपल बैठ रहा है। ऐसे जितने सारे पेयर हैं इसके अंदर, चाहे सारे लेके देख लो, ट्रांजिटिविटी सब के लिए फॉलो हो रही है। कोई ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा जिसमें ट्रांजिटिविटी फॉलो नहीं हो रही। तो इसका मतलब तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है, डेट इज इम्प्लाइज A का C के साथ रिलेशन इसमें बैठ रहा है। सो R इज ट्रांजिटिव। कुछ में हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ता है कि वो बैठ भी रहा है या नहीं, और उससे आइडिया लग जाता है कि A माइनस B इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल है, इनके बीच का भी डिफरेंस 4 का मल्टीपल, तो A और C का भी डिफरेंस 4 का मल्टीपल ही आएगा, क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं इंटीजर्स हैं, तो वो 4 का मल्टीपल ही बैठ रहा है। मैंने एक A और B और C को लेके भी दिखा दिया आपको, एक एग्जाम्पल करके भी दिखा दिया। तो R ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि A, C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A के वो सारे एलिमेंट्स जो पेयर में यूज़ हो रहे हैं उनके लिए ये बात सबके लिए ट्रू है, इसलिए ये ट्रांजिटिव आ गया, ठीक है बच्चों। तो यही प्रूफ हमें करना था। अब आ जाओ इसके सेकंड रिलेशन में, इसको हटा दे। चलो जरा सेकंड रिलेशन की तरफ देखते हैं। इस बार रिलेशन दिया है A का B से, सेट वही है जो पुराना था अपना, 0 से लेकर 12 तक के इंटीजर्स। तो A से B का रिलेशन है कब? जब A और B आपस में बराबर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इधर अगर हम बात करें R की, तो पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट भी A का, मतलब इधर भी A और इधर भी A, ठीक है। A से A पर ये रिलेशन, यहाँ A एलिमेंट यहाँ B एलिमेंट, और ये जब बराबर होंगे आपस में इक्वल होंगे तो इनके बीच में कनेक्शन है। तो इसका मतलब तो 0 का 0 से है, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है। जब आपस में इक्वल तो यही ना, 0 0 के इक्वल, 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल।
और बाकी किसी से नहीं है, और होते होते 12 का 12 से है। ये हो गया। तो ये तो साफ नज़र आ गया हमको, ठीक है। चाहे इसे आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और वो ट्रांजिटिव डाल के कर लो, और चाहे इसके पेयर हमारे सामने आ चुके हैं, कंपेयर हैं, तो इनसे भी देख सकते हो आप, सबसे मिला कर, ठीक है ना। पेयर इतने ज़्यादा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखने में। तो आप ऐसे करो कि रिफ्लेक्सिव तो हमें पता चली गया है ये, क्योंकि 0 0 1 1 अप टिल 12 12 आर के अंदर है, बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में यही कंडीशन तो होती थी कि जितने ए के पास एलिमेंट है सबका पेयर होना जरूरी है। 0 है तो 0 0 होना जरूरी है, 1 1 होना जरूरी है, 2 2 होना जरूरी है, सब। अब आ जाओ, रिफ्लेक्सिविटी तो हो गई, अब आ जाओ सिमेट्री। जितने भी पेयर इसके अंदर हैं सबका उल्टा। तो देखो 0 0 का रिवर्स खुद यही है, 1 1 का रिवर्स खुद अपने आप यही है, 2 2 का रिवर्स खुद यही है, 12 12 का रिवर्स, इसमें बीच में सब आ रहे, सबका रिवर्स ये खुद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिमेट्री भी है। अब मैं फटाफट करवा देता हूँ, इसको ज़्यादा लिखवा नहीं रहा, सिमेट्री भी है। ट्रांजिटिविटी, 0 का 0 से 0 का आगे किसी से है, नहीं है। 1 का 1 से 1 का आगे किसी से है, नहीं है। 2 का 2 से 2 का आगे किसी से है, नहीं है। तो इसका मतलब हम किसी भी पेयर को ट्रांजिटिविटी चेक नहीं कर पा रहे। वी कांट चेक ट्रांजिटिविटी, सो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। मैंने थोड़ा ये जल्दी करा दिया। तो सिमेट्री भी है, रिफ्लेक्सिविटी भी है, ट्रांजिटिविटी भी है, तो आर इज इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलो हटाता हूँ सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कई पार्ट दे रखे हैं, फिर 5 पार्ट हैं इसके अंदर, मैंने पहला लिख लिया। यहाँ पे आपसे कहा गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन, एक रिलेशन का एग्जाम्पल दीजिए विच इज़ सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। उसके लिए रिलेशन का एग्जाम्पल, ऐसा रिलेशन, ऐसे पेयर मुझे बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले मुझे ए सेट अपनी तरफ से कंसिडर करना पड़ेगा। मान लो मैंने कर लिया 1 2 और 3, ठीक है। रिलेशन में बनाता हूँ, देखो सिमेट्रिक बनाना है तो 1 का 2 से बनाया मैंने, तो उसके अंदर 2 का 1 से बना दो, ठीक है। और बस इतना ही बना के छोड़ दो। देखो ये सिमेट्रिक है, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो सिमेट्री है, सिमेट्री तो है। सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ए सेट है, ए सेट के हिसाब से 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर होने चाहिए थे। तो 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर एब्सेंट है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 1 2 2 3 3 आर के अंदर नहीं है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो आगे बढ़ो, बचता है ट्रांजिटिव। देखो 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 2 से है, 2 का आगे 1 से है, तो इसमें 1 का 1 से होना चाहिए था, 1 का 1 से इसके अंदर है नहीं, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लेना, मैंने आपको पूरी बात बता दी। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट कहता है ये ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बस। सोचो क्या इसी सेट में बनाया जा सकता है ऐसा? ट्रांजिटिव तो होना जरूरी है। अच्छा तो एक काम करते हैं, 1 का 2 से कर देते हैं, 2 का 3 से कर देते हैं, और फिर 1 का 3 से कर देते हैं। लो हो गया काम। नहीं हुआ कि नहीं, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से हो गया, लेकिन 1 का 3 से फिर 3 का किसी से नहीं है, या 2 का 3 से
तो फिर 3 का किसी से बन गया शायद। देख लो ज़रा, पहले ट्रांजिटिविटी चेक कर लो। 1 का 2 से है, 2 का आगे किसी से है, 3 से है सर, 2 का 3 से है, ठीक है। तो 1 का 3 से इसके अंदर होना चाहिए, है ये रहा। फिर अगला पेयर चेक करो, 2 का 3 से है, 3 का आगे किसी से है, नहीं किसी से नहीं है, तो फिर तो बस बच गए। फिर 1 का, इसे तो हम चेक ही नहीं कर पा रहे, 1 का 3 से है, 1 का 3 से है, 3 का आगे किसी से है, नहीं, 3 का आगे किसी से है ही नहीं, तो इस पेयर को भी नहीं चेक कर पा रहे, तो बस हो गया काम। ये ट्रांजिटिव तो है क्योंकि 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 1 का 3 से हो गया, तो ट्रांजिटिविटी है, ट्रांजिटिविटी है। चलो आगे बचता है रिफ्लेक्सिव, तो 1 1 होना चाहिए इसके अंदर, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव है नहीं। लिख बस मैं लैंग्वेज अपने आप लिखना, बहुत लैंग्वेज लिखवा चुका हूँ मैं सारे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज आप खुद बनाएंगे, मतलब ऐसे लिखना है इसको कि 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये है नहीं। सिमेट्री, सिमेट्री भी नहीं है, 1 का 2 से, तो 2 का 1 से होना चाहिए था, 1 का 2 से इस आर के अंदर है, बट 2 का 1 से आर के अंदर नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक बच्चों। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और देखो पॉइंट नंबर, तो थर्ड पॉइंट में कहा है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ए सेट वही मान लेता हूँ मैं, ए सेट माना था मैंने 1 2 3, इसी में ऐसे पेयर बनाऊंगा जो रिफ्लेक्सिव भी बने, सिमेट्रिक भी बने। तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1 1 होना जरूरी है, 2 2 होना जरूरी है, 3 3 होना जरूरी है, लो रिफ्लेक्सिव बन गया। आगे सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो ठीक है, 1 का 2 से, 2 का 3 से, फिर इनके उल्टे ले लो, 2 का 1 से और 3 का 2 से। अब चेक करेंगे जरा इसको, देखो रिफ्लेक्सिव है, हाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री है, ये पेयर जो है अपने आप के खुद के उल्टे हैं, हाँ 1 2 का उल्टा 2 1 और 2 3 का उल्टा 3 2, तो सिमेट्री भी है सर, सिमेट्रिक भी है। अब देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो सर 1 का 2 से है, फिर 2 का आगे किसी से है, 1 से है सर, तो 1 का 1 से होना चाहिए, ये रहा, ये तो है सर। आगे बढ़ो, 1 का 2 से है, इसे ही दोबारा ले लो, 1 का 2 से है, क्यों, क्योंकि अभी 2 का एक और भी है, 2 का 3 से भी है, और 1 का 3 से इसके अंदर होना चाहिए, वो नहीं है, तो बस हो गया काम। 1 2 आर के अंदर है एंड 2 3 आर के अंदर है, बट 1 3 आर के अंदर नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक हो गई बात। इस तरीके से आप खुद से भी सोच के बना सकते हो कि रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं। चलो अब लिखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इस बार है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ए को वही ले लेते हैं 1 2 3, आर को ऐसा बनाओ जो रिफ्लेक्सिव हो, तो 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। फिर ट्रांजिटिव भी बनाना है तो 1 का 2 से कर लो, फिर 2 का मान लो 3 से कर लो, तो 1 का 3 से इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है जी, ये हो गए। फिर इसके बाद सिमेट्री, सिमेट्री नहीं बनानी तो 1 2 का उल्टा इसके अंदर हम नहीं बनाते सिमेट्री। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ तीनों ये हैं, 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, हाँ है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं बन रहा क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 इसके अंदर नहीं है तो नहीं 2 1 इसके अंदर, तो 1 2 आर के अंदर है बट 2 1
आर के अंदर नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। और हमें यही चाहिए था कि सिमेट्रिक ना बने। चलो फिर इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए पेयर्स को देखना पड़ेगा। 1 का 2 से है, 2 का आगे किसी से है सर, 3 से है, तो 1 का 3 से होना जरूरी है। तो 1 का 3 से इसके अंदर हो गया। अब आप कहोगे सर 1 का 2 से, 2 का इससे, मैंने कहा था इन पेयर्स को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती ट्रांजिटिविटी में, क्योंकि ये हमेशा ट्रांजिटिविटी शो करेंगे। तो बचे ये पेयर 3, तो 1 का 2 से, फिर 2 का आगे 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए, ये रहा। अच्छा 2 का 3 से, फिर 3 का 3 से है यहाँ, मैंने कहा इस पेयर को चेक करने की जरूरत नहीं, वो तो हमेशा दिखाएगा। तो 2 का 3 से, 3 का आगे और किसी से है नहीं इसके अलावा। फिर ऐसे 1 का 3 से, 3 का और किसी से है, 3 का और किसी से नहीं है, इसमें ही है बस 3 का 3 से, तो वो 1 का 3 से। ये तो मैंने कहा ट्रांजिटिविटी दिखा। तो तीनों पेयर ट्रांजिटिविटी दिखा रहे हैं। पहला ये 1 का 2 से बना लिया मैंने, फिर 2 का 3 से बनाया, 2 का 3 से, और 3 का आगे किसी से है, 3 का 3 से ही है, तो 2 का 3 से चाहिए, वो तो है ही 2 का 3 से। फिर ऐसे ये 1 का 3 से, मैंने कहा ना ये पेयर हमेशा दिखाएंगे। और फिर 3 का फिर यहीं से 3 से ही, तो 1 का 3 से होना चाहिए, वो भी है 1 का 3 से ये। तो इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी नहीं है, नहीं रिफ्लेक्सिविटी सॉरी है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी है 1 1 2 2 3 3 की वजह से। फिर ट्रांजिटिविटी भी है, ट्रांजिटिविटी भी फॉलो हो रही है। सिमेट्री नहीं है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, इस तरीके के नहीं। ऐसा ही हमें रिलेशन बना, तो हमने बिल्कुल करेक्ट बना लिया। चलो नेक्स्ट पार्ट है सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। चलो ऐसा भी देखते हैं। ए को वही ले लो 1 2 3, आर को बनाते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3, इनमें से कम एक पेयर मिस करना पड़ेगा। चलो सिमेट्रिक, तो 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, इसका उल्टा, और फिर 1 का 1 से इसके अंदर कर दो, तो ये आ गई ट्रांजिटिविटी। ठीक है, हो गया काम, यही बन गया। देखो कैसे 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 कैसे। पहली बात 1 1 2 2 एंड 3 3, ये पेयर इसमें से मिसिंग है, आर के अंदर नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यही चाहिए था हमें। ठीक है सर, सिमेट्री है, हाँ 1 2 का उल्टा 2 1 है, और 1 1 का उल्टा खुद यही है, तो सिमेट्री है, सिमेट्रिक है। फिर ट्रांजिटिविटी 1 का 2 से है, फिर 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से होना चाहिए, ये रहा। फिर आगे इस पेयर को चेक करने की ज़रूरत है, 1 का 2 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 2 से भी डालना पड़ेगा इसके अंदर, भाई गड़बड़ हो जाती है अभी। 2 का 2 से भी डालना पड़ेगा इसके अंदर। देखो पहले में देखा 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए, ये रहा। फिर दूसरे पेयर को चेक करो, 2 का 1 से, सही है, फिर 1 का किसी और से है, 1 का 2 से है, 1 का 2 से, तो 2 का 2 से होना चाहिए, और वो भी ये रहा। फिर इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ये तो हमेशा ट्रांजिटिव पेयर होते हैं, तो इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं। ये 2 2 ना डालता मैं तो दिक्कत हो जाती। अब इसमें 1 1 नहीं है, 3 3 नहीं है, 2 2 तो है, तो हम फिर भी ये कहेंगे कि फिर भी रिफ्लेक्सिव तो ये तब भी नहीं है, क्योंकि एक भी पेयर मिसिंग होगा तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो 1 1 3 3 आर के अंदर नहीं है, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है क्योंकि इसका उल्टा ये, खुद ये दोनों अपने अपने उल्टे हैं, और फिर मैंने ट्रांजिटिविटी चेक कर ली, तो ट्रांजिटिविटी भी है। इस पेयर की भी कर ली, इसकी भी करनी, इनकी करने की जरूरत नहीं है, तो ट्रांजिटिव है बच्चों। वाह, हो गया काम। ये करना है आपको। ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। शो करना है रिलेशन आर इन द सेट ए। रिलेशन आर है जो वो ए सेट पर है, तो इसका मतलब रिलेशन आर को हम ए से ए पर कह सकते हैं। डोमेन भी ए और कोडोमेन भी आपका ए है। अच्छा, एक
कौन सा सेट है? ए इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। मतलब एक प्लेन के अंदर आने वाले, मान लीजिए ये प्लेन है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, ये है, 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 ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ए इन सारे पॉइंट्स का सेट है। मान लो किसी पॉइंट का नाम P है, किसी पॉइंट का नाम Q है, किसी पॉइंट का नाम R है, तो ए के अंदर ये सारे पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या दिया है, ए के अंदर कहीं ओरिजिन भी आ रहा होगा, देखो सीधी सी बात है, 0 पॉइंट भी आ रहा होगा ओरिजिन। अब इन्होंने जो रिलेशन दिया है ये ए से ए पर दिया है, इधर भी ए सेट और बच्चों इधर भी ए सेट, तो इधर भी पॉइंट होंगे कुछ और इधर भी पॉइंट होंगे। मान लो इधर वाला पॉइंट तो P है और इधर वाला Q है, तो इधर वाले P पॉइंट का Q पॉइंट के साथ रिलेशन है, और वो R रिलेशन जो दिया है उन्होंने कहा है कि P की ओरिजिन से डिस्टेंस, मान लो P तो यहाँ पड़ रहा और ये है ओरिजिन, तो P की ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई ये, और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस, Q मान लो यहाँ पड़ रहा है और ओरिजिन यहाँ है, तो Q की ओरिजिन से डिस्टेंस और P की ओरिजिन से डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो ये रिलेशन P और Q के बीच में रिलेशन तब बनेगा जब P की ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब ये वाली लेंथ और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब ये वाली लेंथ दोनों आपस में बराबर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि P का Q के साथ रिलेशन है सच दैट तब है जब O से P तक की डिस्टेंस मतलब OP और बराबर O से Q तक की डिस्टेंस बराबर OQ। अगर ये आपस में बराबर हैं, OP बराबर OQ, तो समझ लीजिए P का Q के साथ रिलेशन है। समझ गए कहानी को कि P का Q के कौन से दो पॉइंट के बीच में रिलेशन है, जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। मान लो देखो, जैसे मान लो यहाँ बीचों बीच ओरिजिन है, इधर R डिस्टेंस पे एक पॉइंट पड़ा P, इधर R डिस्टेंस पे एक और पॉइंट पड़ा Q, इधर R डिस्टेंस पे एक और पॉइंट पड़ा कैपिटल R। तो P का Q के साथ रिलेशन है, Q का R के साथ है, P का R के साथ है। क्यों है इनका रिलेशन? क्योंकि इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो इन सारे पॉइंट्स का आपस में रिलेशन होगा। समझ गए रिलेशन क्या है? तो ऐसे दो पॉइंट का रिलेशन है जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी सेम है। चलो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस है। कर देंगे यार, पहले ये तो समझ ही गए R A से A पर है, हटाओ इसको, यहां डालते हैं पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखो क्या कह रहा है, हम लेट करके चलते हैं कि P, P R के अंदर है। ठीक है, तो अब इसे चेक करते हैं क्या P, P R के अंदर है। लेट तो हमने कर लिया, क्या पर ये क्या बात सच है? तो P, P R के अंदर तभी होगा ना जब ये वाली जो लाइन है वो सेटिस्फाई हो रही होगी, जब ये लाइन सेटिस्फाई हो रही होगी, मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो P का P के साथ रिलेशन कब है? P का Q के साथ कब है? जब O से P तक की डिस्टेंस और O से Q तक की डिस्टेंस बराबर होगी। तो इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि O से P तक की डिस्टेंस बराबर है दूसरा पॉइंट, वो भी P है सर, तो O से P तक की डिस्टेंस, ये तो ट्रू बात है। O से P तक की डिस्टेंस बराबर अपने आप के खुद के बराबर तो होगी होगी, तो O से P तक की डिस्टेंस खुद O से P तक की डिस्टेंस के इक्वल है। इसलिए आप यहां से कह सकते हैं इट इज द ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब P का P से रिलेशन है। ऐसे भी सोच सकते हो, P एक पॉइंट है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई OP, दूसरा पॉइंट भी P है तो उसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस वही OP हो गई, दोनों आपस में बराबर होंगे तो P का P से रिलेशन हो गया। ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर होने पर रिलेशन आ जाएगा। तो इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। सो P, P बिलोंग्स टू R। ठीक है, P, P R के अंदर होगा फॉर एवरी P बिलोंग्स टू A। A के हर एलिमेंट के लिए, A के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सबके लिए ये बात ट्रू होगी। इसलिए सो R इज रिफ्लेक्सिव। इसलिए R क्या है मेरे बच्चों? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया।
चलो हटा के इसको अब सिमेट्री वाला प्रूफ करते हैं। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में हम क्या लेट करके चलेंगे कि P का Q के साथ रिलेशन है, तो P कोमा Q R के अंदर है। तो देखो P का Q के साथ रिलेशन तभी होगा जब ओरिजिन से P की डिस्टेंस और ओरिजिन से Q की डिस्टेंस बराबर होगी। तो अगर ये आपने लेट किया है कि P का Q के साथ रिलेशन है, तो इसका मतलब हो गया ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस OP और ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस OQ आपस में बराबर है। क्या हम इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं? हाँ, अगर OP OQ के बराबर है तो OQ OP के बराबर होगा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं उल्टा करके? हाँ लिख सकते हैं। तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब P का Q के साथ रिलेशन था तो OP OQ के बराबर था। अब उल्टा है, OQ अगर OP के बराबर है तो इसका मतलब Q का P के साथ रिलेशन है। यहां से हम लेके चले थे P का Q के साथ रिलेशन और यहां पे इंप्लाइज हो गया Q का P के साथ रिलेशन, उल्टा इंप्लाइज हो गया ना। तो इसका मतलब यहां पे सिमेट्री आ गई। फॉर ऑल P, Q बिलोंग्स टू A। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जितने भी P, Q पढ़ रहे हैं A के, उन सब के लिए ये बात ट्रू निकल कर आई कि अगर P का Q के साथ रिलेशन है तो Q का Q के साथ रिलेशन है तो Q का P के साथ भी रिलेशन आ रहा है यहाँ पे। तो बस ठीक है, इसलिए सो R इज सिमेट्रिक। और इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। एक बात बताओ, ये ओरिजिन है मान लो, तो ओरिजिन से P यहाँ पड़ेगा और मान लो Q यहाँ पड़ेगा, तो ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस R और Q तक की डिस्टेंस भी R, दोनों सेम है, तभी तो P का Q के साथ रिलेशन बनेगा। हाँ, तो एक बात बताओ, P का Q के साथ रिलेशन है तो ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस और ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस आपस में बराबर। उल्टा भी तो कह सकते हो आप इसको कि Q का P के साथ भी तो रिलेशन बैठ रहा, क्योंकि Q की ओरिजिन तक की डिस्टेंस और P की ओरिजिन तक की डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो इनको उल्टा भी कह सकते हो, रिवर्स भी कह सकते हो। तो इसका मतलब P से O तक की डिस्टेंस और Q से O तक की डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो P का Q के साथ रिलेशन है। फिर उल्टा, तो Q से O तक की डिस्टेंस बराबर है P से O तक की डिस्टेंस, तो Q का P के साथ रिलेशन हो गया, वही मैंने लिखा। तो सिमेट्रिक भी ये है। चलिए अब डाल लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम बात करेंगे बच्चों, लेट करके चलते हैं इसमें। P का Q के साथ रिलेशन है R के अंदर एंड A के अंदर, हाँ रिलेशन के अंदर R के अंदर, और Q का R के साथ, पर ये R और वो R सेम हो जाएंगे तो इसलिए और कुछ ले लो, Q का M के साथ ले लो, रिलेशन है। तो एक बात सोचो, P का Q के साथ रिलेशन है और Q का M के साथ रिलेशन हमने लेट किया है R के अंदर। तो ये बात ट्रू कब होगी? P का Q के साथ रिलेशन कब होगा? अगर P का Q के साथ रिलेशन है सर तो OP बराबर OQ, ओरिजिन से P की डिस्टेंस ओरिजिन से Q की डिस्टेंस बराबर है। एंड लगा लो बीच में, एंड Q का M के साथ रिलेशन है तो ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस बराबर है ओरिजिन से M तक की डिस्टेंस, ये भी बराबर। अब एक बात सोचो ना, OP बराबर OQ डिस्टेंस है ना। अब एक बात सोचो, OP बराबर OQ डिस्टेंस है और OQ डिस्टेंस OM के बराबर है, तो सीधी सी बात है OP डिस्टेंस OM के बराबर होगी। तो डेट इज इम्प्लाइज OP बराबर होगा OM, और जब OP OM के बराबर होगा तो P का सीधे M के साथ रिलेशन हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं फॉर ऑल P Q M बिलोंग्स टू A। P Q M जो तीनों पॉइंट है वो A से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर P का Q से था, Q का M से था और सीधा P का M से आ गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। सो R इज ट्रांजिटिव। भाई ये नंबर ही तो है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर और फिर ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन है तो ये डिस्टेंस इसके बराबर आ जाएगी। मान लो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, तो ये 5 और ये 5 तो होगी। तो R इज ट्रांजिटिव। इसको आप फिगर के जरिए भी देख सकते हो। मान लो ओरिजिन ये बैठ गया P R डिस्टेंस पे, फिर Q R डिस्टेंस पे,
और फिर m r डिस्टेंस पे। अब p का q के साथ रिलेशन है क्योंकि ये इन दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर है। q का m के साथ रिलेशन है क्योंकि ओरिजिन से q की और m की डिस्टेंस वो भी बराबर है। तो भाई p का m के साथ तो रिलेशन होगा ही होगा क्योंकि उसकी भी तो डिस्टेंस ये वाली बराबर है, ये भी r है ये भी r है, तो इसलिए p का m से रिलेशन हो गया। ठीक है, अब दोनों हो गए रिफ्लेक्सिव, तीनों हो गए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इसलिए आप ये कह सकते हो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन ये है। यही हमें बच्चों प्रूफ करना था। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी फर्दर कुछ और भी बात प्रूफ करनी है, वो भी शो करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हटा दो इसको। चलो देखो इसने आगे क्या बोला, यहाँ तक तो काम खत्म कर दिया हमने, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया। इसने कहा फर्दर शो कीजिए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी। पी से रिलेट करने वाले बाकी के जो सारे पॉइंट का सेट है वो एक सर्किल से पास होगा, या वो कह दो वो एक सर्किल बनाएगा जो पी पॉइंट से ही पास होगा और ओरिजिन उसका सेंटर होगा। यार सीधी सी बात है, लो मैं आपको इसको फिगर से प्रूफ कर देता हूँ। ओरिजिन ये रहा और मान लो पी ये रहा। अब एक बात बताओ, पी इससे मान लो ओरिजिन ये रहा, पी ये रहा, और पी ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है। अब पी से जो आपस मतलब पी से रिलेशन रखते हैं वो कहाँ मिलेंगे? सर पी से रिलेशन वाले रखने वाले सारे ओरिजिन से उतनी ही डिस्टेंस पे होंगे। आर डिस्टेंस पे एक ये हो गया, आर डिस्टेंस पे एक और हो गया, आर डिस्टेंस पे एक और हो गया, आर डिस्टेंस पे एक और हो गया। इस तरीके से आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे वो सारे पी के रिलेशन में होंगे, सारे पी के संबंधी हैं। संबंधी मतलब रिश्तेदार, तो पी के रिश्तेदारी तो है ये। रिलेशन का मतलब क्या है? रिश्तेदारी। तो पी की रिश्तेदारी इन सब से है। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो क्या एक सर्किल आ जाएगा आपके सामने जिसकी रेडियस कितनी होगी? जिसकी रेडियस आर होगी। इस आर रेडियस वाले सर्किल पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सारे आपस में कनेक्ट है, वो पी से कनेक्ट हैं सारे। मान लो ये क्यू है तो ये भी इससे कनेक्ट है, क्योंकि ओरिजिन से जितना दूर ये है पी उतना ही दूर ये क्यू है। तो देखो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही आर भी ये पी से कनेक्ट होगा, तो मतलब ये पी के सारे रिश्तेदार हैं। अब ये सारे रिश्तेदार ओ से आर डिस्टेंस पे, इसीलिए तो रिश्तेदारी है इनकी। अब ये सारे के सारे जो रिश्तेदार हैं ये पी के ये ओ से आर डिस्टेंस पे हैं, तभी तो इन सब की रिश्तेदारी है आपस में। पी से पी के सारे रिश्तेदार बन रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तो यही बस प्रूफ करना था हमें कि पी पर पी के जितने भी रिश्तेदार हैं, मतलब पी के जितने भी रिलेशन वाले हैं जिनसे पी का रिलेशन है, वो सारे के सारे एक सर्किल पे पड़ेंगे। हो गया प्रूफ। ये वाला पॉइंट ये भी आर डिस्टेंस पे ही है तो सर्किल पे ही पड़ेंगे, जिसके रेडियस आर हो गई और सेंटर हो गया ओरिजिन, सेंटर हो गया ओरिजिन। यही बात हमको प्रूफ करनी थी। तो आप ये फिगर बना के दिखा सकते हो यहाँ पर कि जितने भी पी के रिलेशन में हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स एक सर्किल पे पड़ रहे हैं, उसका सेंटर 0, और वो सर्किल पी से पास हो रहा है। यही बोला था इसने। देखो वो सर्किल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्किल, सर्किल पर है वे, पासिंग थ्रू पी, वो सर्किल पी से पास हो रहा है और ओरिजिन उसका सेंटर है। यही हमको इसने बोला था, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसमें आप फिगर बना के दिखा सकते हो इजीली। चलो हटा दो इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिख दिया मैंने। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए सेट के अंदर रिलेशन आर बनाया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। ए क्या है? ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब दुनिया के सारे ट्राइंगल इसके अंदर हैं। चलो ठीक है, ऑल ट्राइंगल्स की बात हो रही है। अब रिलेशन क्या दिया है? T1 का T2 के साथ, मतलब ट्राइंगल 1 का ट्राइंगल 2 के साथ रिलेशन है। जब ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, मतलब जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो उनका आपस में रिलेशन हो जाएगा, वो रिश्तेदार बन जाएंगे। इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये रिलेशन प्रूफ करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, शो करो इस बात को।
चलो बाकी वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले इतने को सॉल्व कर देते हैं। तो ठीक है, इधर मतलब ये हो गया ए सेट, इधर ए सेट, ए से ए पर ये रिलेशन है। इधर वाले ए सेट का ट्राइंगल T1 ले लिया, इधर वाले का T2 ले लिया और T1 का T2 के साथ रिलेशन ले लिया। ठीक है, ऐसे दो ट्राइंगल का रिलेशन जो आपस में सिमिलर है। चलो ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करो। रिफ्लेक्सिव डालते हैं। रिफ्लेक्सिव में हमें लेट करना होता है T1 का T1 के साथ, खुद अपने साथ रिलेशन है। अब देखो है या नहीं। अब T1 का T1 के साथ तो तभी होगा ना रिलेशन जब T1 इज सिमिलर टू T1। अब T1 खुद अपने आप के सिमिलर है। भाई कोई भी ट्राइंगल सिमिलर क्या होता है, देखने में एक जैसे, जिनके जो साइड्स हैं उनका रेशो बराबर रहता है। और देखने में एक जैसे, छोटे बड़े साइज में हो सकते हैं पर देखने में एक जैसे। जैसे देखो मैं दिखाऊंगा अभी, ये ट्राइंगल है, छोटा है, लेकिन एक ट्राइंगल ऐसा ही है पर वो बड़ा है। ठीक है, देखने में कुछ कुछ एक जैसे ही है, बस ये साइज में बड़ा है। ठीक, तो इनके साइड्स का रेशो आपस में बराबर रहता है। अब ये वाले जो ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, ये देखने में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, ये अलग है। तो इसलिए सिमिलर कौन से होते हैं, सिमिलरिटी होती है जिनके बीच में। वैसे मैथमेटिकली उनका जो साइड्स का रेशो होता है वो आपस में बराबर रहता है। साइड्स का रेशो जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इसकी साइड 3 है, इसकी 6 है, ये वाली 3 है, ये भी 6 है, और ये वाली मान लीजिए अंडर रूट में 18 है, तो ये 2 रूट में 18 है। देखो सारी साइड्स का सम, सारी साइड्स का जो रेशो है वो बराबर होगा। 3 का 6 के साथ 3/6, इस वाली 3 का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, ये वाली साइड ली तो इसमें भी यही लेनी है, ये वाली साइड ली तो इसमें भी यही लेनी है, तो ये वाली 3/6। ठीक है, और ऐसे ये वाली ली तो इसमें भी यही वाली लेनी है, तो अंडर रूट 18/2 रूट 18। इनको काट दो तो सब 1/2 1/2 1/2 आ गया। इसका मतलब सारे के सारे ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर की पहचान आ गई समझ में। चलो हटाता हूँ इसको। सिमिलर वो होते हैं जिनकी साइड्स का रेशो बराबर रहता है। चलो करते हैं अब इसको। तो पहले तो ये देखो T1 का T1 के साथ रिलेशन है, मतलब खुद अपने साथ, T1 का खुद अपने साथ रिलेशन है। तो वो रिलेशन तब होगा जब ये सेटिस्फाई होगी लाइन कि T1 इज सिमिलर टू T1। T2 की जगह भी T1 ही रख दिया, तो T1 कोई भी ट्राइंगल अपने आप के जैसा तो है ही, या अपने ही साथ वाली साइड्स का रेशो तो उसका सेम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो T1 इज सिमिलर टू T1, दिस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर ये बात सत्य है, सच है, तो इसका मतलब T1 T2 T1 ये R के अंदर होगा ही होगा। फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए ये बात, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए ये बात सत्य है। तो इसलिए सो R इज रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चलो अब जरा बात सिमेट्री की हो जाए तो सिमेट्रिक डाल लीजिए। सिमेट्री के लिए हमें लेट करना पड़ता है T1 का T2 के साथ रिलेशन है। देखो T1 का T2 के साथ रिलेशन तब बनेगा जब T1 इज सिमिलर टू T2। T1 T2 के सिमिलर होगा। क्या उल्टा भी लिख सकते हैं, सिमिलर टू T2? क्या उल्टा भी लिखा जा सकता है? T1 T2 के सिमिलर है, मतलब उनकी साइड का रेशो आपस में बराबर होगा, तो T2 T1 के सिमिलर होगा। उल्टा कर देंगे अगर रेशो को तो भी बराबर रहेगा। जैसे रेशो 1/2 बराबर 1/2 है, तो इसको उल्टा कर देंगे 2
बाई वन बराबर 2/1। अब भी तो ये वही रहेगा, रेसिप्रोकल भी कर दोगे अब भी तो सेम रहेगा ना। तो साइड्स का रेशो अगर बराबर होगा तो उनको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो भी वो बराबर रहेगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T2, दैट इज इम्प्लाइज T2 इज सिमिलर टू T1। तो T2 T1 के सिमिलर है। अब देखो T2 T1 के सिमिलर है तो T2 का T1 के साथ रिलेशन होगा। अब T1 का T2 के साथ रिलेशन लेके चले थे, T2 का T1 से रिलेशन निकल के आ गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये हो जाएगा फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू ए। ए के वो सारे एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में आए हुए हैं उन सब के लिए ये बात सत्य है, ट्रू है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक है। ठीक, हटाता हूँ। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं तो हम लेट करके चलते हैं। T1 का T2 के साथ रिलेशन है एंड T2 का T3 के साथ रिलेशन है। ठीक, देखो T1 का T2 के साथ रिलेशन है, इसका मतलब हुआ T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 का T3 के साथ रिलेशन है, तो इसका मतलब हुआ T2 इज सिमिलर टू T3। अब एक बात बताओ, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो साफ साफ पता चल गया T1 T3 के सिमिलर होगा, इज सिमिलर टू T3। क्यों? सोच के देखो खुद। T1 और T2 की साइड का रेशो बराबर है, T2 और T3 की साइड का रेशो बराबर है, तो T1 और T3 की साइड का रेशो बराबर होगा कि नहीं? हाँ होगा सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। रेशो करके देख लेना चाहिए, आप कोई भी ऐसे 3 ट्रायंगल लेके देख लेना। तो ठीक है, तो T1 इज सिमिलर टू T3, T1 T3 के सिमिलर है, तो T1 का T3 के साथ रिलेशन आ गया। तो T1, T3 R के अंदर है। अगर ये R के अंदर है, फॉर ऑल T1, T2, T3 बिलोंग्स टू ए। ए के वे सारे एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में आए हुए हैं उन सब के लिए ये बात सत्य है, ट्रू है। सो R इज ट्रांजिटिव, इसलिए R ट्रांजिटिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो इसका मतलब R इज इक्विवेलेंस। R क्या है बच्चों? इक्विवेलेंस है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस तक तो हमने यहां तक तो प्रूफ कर दिया, हटाता हूं इसको पूरा। अब देखो इन्होंने 3 ट्रायंगल दिए हैं T1, 3 ट्रायंगल, कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल है तीनों, उनकी साइड्स दी है 3, 4, 5। एक तो ये दिया है T1, ये तो है, इसकी साइड 3, ये 4, ये 3 और ये 5 हो जाएगी, ऐसे ही ले लो। ये तो है T1 ट्रायंगल। ऐसे दूसरा ट्रायंगल दिया है, उसकी साइड है 5, 12, 13, तो ये आ गई, ये ले लो आप 5, ये 12, ये 13, चलो ये T2 है। ऐसे तीसरा ट्रायंगल भी दिया है, उसमें दिया है 6, 8, 10, ये 6 ले लो, ये 8 ले लो, या इसे 8 ले लो, इसे 6 ले लो, एक ही बात है, वो थोड़ी सी छोटी थी इस वजह से ले लिया मैंने। और ये 10, ये तीनों हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल, T1, T2 और T3। अब आपस में ये पूछा है इनमें से कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिनका आपस में कनेक्शन है। पहले T1 का T2 के साथ रिलेशन देखो है कि नहीं, ये वाला रिलेशन। तो T1 T2 के सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर तो तब होगा ना सर जब इनके साइड्स का रेशो आपस में बराबर बनेगा। करो साइड्स का रेशो, 5 का 13 के साथ तो 5/13, 4 का 5 के साथ तो 4/5, ये तो इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब ये T1 का T2 से कनेक्शन नहीं है। चलो ठीक है, तो T1 का मुझे लग रहा T3 से है। कैसे? देखो T1 का T3 से बन रहा कि नहीं। इनके साइड्स का रेशो 5 कॉरस्पॉन्डिंग रेशो, ये वाली साइड तो इसकी भी ये साइड,
तो 5/10, इसकी ये साइड तो इसकी ये साइड, तो 4/8 और बराबर में 3 और 6, तो 3/6। देखना जरा तीनों इक्वल आ गए क्या? 1/2 1/2 1/2, हाँ इक्वल है। तो इसका मतलब T1 का T3 से रिलेशन है। तो T1 रिलेटेड टू T3 ये आ गया, ये R के अंदर होगा, या T1 का T3। इसका इससे बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा, क्योंकि इनका भी रेशो आपस में T3 का T2 का T3 से देख लो, नहीं बन रहा। 13/10 5/8 नहीं बनता ये भी। तो इसका मतलब सिर्फ इस पेयर का रिलेशन है T1 का T3 से, ठीक है, और किसी का नहीं। यही हमें चेक करना था कि किसका आपस में रिलेशन है। चलो हटाता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपके सामने लिख दिया है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। ए जो सेट है उसके अंदर सारे पॉलीगन आ रहे हैं। पॉलीगन क्या कौन से होते हैं? जिनमें n साइड होती हैं। n क्या हो सकता है? 3 साइड, 3 तो कम से कम होंगी साइड, मतलब ट्राइंगल, या 4 साइड, या 5 साइड, या 6 साइड, तो n साइड के भी पॉलीगन हो सकते हैं। तो ए जो सेट है उसके अंदर सारे पॉलीगन है, ठीक है। चल, चाहे वो 3 साइड के पॉलीगन हो, चाहे दो, वो उसके 2 के तो होंगे ही नहीं, चाहे वो 3 साइड के पॉलीगन है, चाहे 4 साइड के, 5 साइड के, 6 साइड के, कितने भी साइड के हो, पॉलीगन सारे के सारे ए के अंदर है। तो ए तो सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब आर रिलेशन जो है वो ए से ए पर है, ये ए, ये ए, ठीक है। इसमें पॉलीगन P1 कह दो, इसका पॉलीगन P2 कह दो, तो P1 का P2 के साथ रिलेशन है। ऐसे दो पॉलीगन का रिलेशन आपस में दिया है जिनकी साइड बराबर है आपस में, मतलब इधर 3 साइड वाला पॉलीगन, इधर भी 3 साइड वाला पॉलीगन, तो आपस में रिलेशन। इधर 4 साइड वाला पॉलीगन, तो इधर भी 4 साइड वाला पॉलीगन, तो भी आपस में रिलेशन। इधर 10 साइड वाला पॉलीगन, इधर भी 10 साइड वाला पॉलीगन, तो आपस में रिलेशन बनेगा उनका। तो वो रिश्तेदार कब बनेंगे? जब उनकी नंबर ऑफ साइड इक्वल होगी, तो वो रिश्तेदार बन जाएंगे। चलो, अब यहां से हमें ये प्रूफ करना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कर देंगे यार, पहले रिफ्लेक्सिव डाल लो और लेट करो P1 का खुद अपने आप से रिलेशन है, P1 का P1 के साथ रिलेशन है, मतलब P1 P1 R के अंदर है। चलो ठीक है, तो P1 P1 अगर R के अंदर है तो ये वाली लाइन सेटिस्फाई करेगा ये कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P1 एंड P1, P2 की जगह भी P1 ही आ गया, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या ये बात सच है? P1 में अगर 10 साइड होंगी तो ये भी तो P1 ही है, इसमें भी 10 ही होंगी। P2 में अगर, इसमें P1 में अगर 20 होंगी तो ये भी तो P1 ही है, इसमें भी 20 ही होंगी। तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो P1 P1 आपस में रिलेट कर रहे हैं। P1 P1 R के अंदर है फॉर एवरी P1 बिलोंग्स टू सेट ए। ए के अंदर पढ़ने वाले जितने भी पॉलीगन हैं सब आपस में कनेक्शन उनका है। तो इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्री में। सिमेट्री भी आसान ही है यार। सिमेट्री यहां को लिख देता हूं। सिमेट्री में हम क्या लेके चलेंगे? लेट करके चलेंगे कि P1 का P2 के साथ रिलेशन है। तो P1 P2 R के अंदर है, तो P1 P2 R के अंदर कब होंगे? जब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब P1 और P2 के बीच में साइड्स सेम होंगी। एक बात बताओ, P1 और P2 सेम नंबर ऑफ साइड है तो P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड होंगी। तो उल्टा भी तो कह सकते हो। देखो, P1 में मान लो 10 साइड है, P2 में 10,
तो उल्टा कह दो, P2 में 10 है तो P1 में भी 10 साइड है, तो P2 एंड P1 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका मतलब P2 का रिलेशन P1 से R के अंदर है, P2 का रिलेशन P1 से। अब हम लेके चले थे P1 का P2 से रिलेशन है, और ये इम्प्लाइज हो गया कि P2 का P1 से भी रिलेशन है। तो इसलिए 4 4 4 ऑल P1 कॉमा P2 ए के सारे एलिमेंट्स के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं उन सब के लिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं P1 सॉरी R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक है, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्रांजिटिविटी भी शो कर सकते हो। इसे हटा दो जरा, ट्रांजिटिविटी डाल लीजिए, ट्रांजिटिव, तो उसमें लेट करके चलते हैं हम। P1 का P2 से रिलेशन है एंड P2 का P3 से रिलेशन है। P1 का P2 से रिलेशन है एंड P2 का P3 से रिलेशन है। तो इसका मतलब तो ये होगा ना, P1 का P2 से रिलेशन है तो P1 की नंबर ऑफ साइड बराबर P2 की नंबर ऑफ साइड। इसे मैं कुछ ऐसे लिख दूं, NP1। NP1 का मतलब है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन P1 बराबर है नंबर ऑफ साइड NP1 बराबर NP2 एंड NP2 बराबर है NP3। इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड P1 की बराबर है नंबर ऑफ साइड P2 की, ऐसे ही नंबर ऑफ साइड P2 की बराबर है नंबर ऑफ साइड P3 की, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है। P1 का P2 से है तो इनकी साइड्स बराबर होंगी, P2 का P3 से है तो P2 और P3 की साइड्स बराबर होंगी। ये दिया है, मतलब लाइन में ना लिख के मैंने ऐसे लिख दिया, वो कुछ नहीं, वो उनको बता देना कि NP1 का मतलब है यहाँ पे, अगर वहाँ पे पेपर में भी लिखोगे तो ये लिख देना, NP1 का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 की नंबर ऑफ साइड्स है। चलो अब NP2 देखो दोनों में आ रहा है, ये और ये NP2 के बराबर और NP2 खुद इसके बराबर। तो जब ये इसके बराबर है, ये खुद इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये तो बराबर होंगे ही होंगे आपस में। तो आप यहाँ से लिख सकते हो NP1, यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा बराबर NP3, NP1 NP3 के बराबर है, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ साइड इन P1 बराबर नंबर ऑफ साइड इन P3, ठीक है, ये इक्वल हो गई। सो R इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से निकल के आ गया ये, पहले ये लिख दो चलो, NP1 NP3 मतलब नंबर ऑफ साइड P1 की नंबर ऑफ साइड P3 की बराबर है, तो इसका मतलब P1 का P3 से रिलेशन है, ये R के अंदर है। अब जब P1 का P3 से रिलेशन है, फॉर ऑल P1 P2 P3 बिलोंग्स टू ए के वो सारे एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं उन सब के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है। सो R इज ट्रांजिटिव, इसलिए R क्या है, ट्रांजिटिव है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ तक का तो काम कर दिया हमने, इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूफ कर दिया। अब इसने आगे बोला व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड, एक राइट एंगल ट्राइंगल T है जिसकी साइड 3 4 और 5 दे रखी है, तो ये ट्राइंगल है ना। अब आपसे पूछा है कि ए के अंदर, ए क्या है, सेट है सर, उसके अंदर क्या है, सारे पॉलीगन है, ऑल पॉलीगन्स हैं। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट इस ट्राइंगल से रिलेट कर रहे होंगे, तो ए के अंदर आने वाले, भाई इस ट्राइंगल में कितनी साइड हैं, 1 2 3, ट्राइंगल में 3 ही साइड होती हैं, तो इसके अंदर आने वाले जितने भी ट्राइंगल हैं इसके अंदर ए, वो सारे के सारे इससे बिलोंग करेंगे टी से। तो ये बात हम लिख देंगे, क्योंकि भाई जिनकी साइड बराबर है उनका ही तो आपस में रिलेशन है, तो टी के सारे रिश्तेदार कौन होंगे, ट्राइंगल ही होंगे, क्योंकि इसकी खुद 3 साइड हैं, तो इसकी रिश्तेदारी किनसे है, जिनकी 3 ही साइड होंगी तो ट्राइंगल ही होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ऑल ट्राइंगल्स
triangles of set A are related to the ट्राइंगल टी से सारे के सारे रिलेट होंगे। तो ए के अंदर आने वाले जितने भी ट्राइंगल हैं वो सब इस टी के रिश्तेदार हैं। ठीक है, चलिए हटा दो इसको। जो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिख दिया मैंने। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। एल जो है उसके अंदर सारी लाइंस हैं जो एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ती हैं। तो एल एक सेट है जिसके अंदर एक्स वाई प्लेन में पड़ने वाली सारी लाइंस हैं। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसके अंदर ये लाइन बहुत सारी लाइन हो सकती है, ये सारी लाइंस जितनी भी हैं इन सबको एक सेट में रखा गया और उस सेट को कहा गया एल। तो एक्स वाई प्लेन में पड़ने वाली जितनी भी लाइंस हैं वो सब एल के अंदर हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी लाइन हो सकती है, L1 हो सकती है, L2 हो सकती है, L3 हो सकती है, L4 हो सकती है, सब लाइंस हैं, उनके नेमिंग भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी दो लाइनों के बीच में आपस में रिलेशन है। रिलेशन आर जो दिया है वो एल पर दिया है, मतलब इधर भी एल और इधर भी एल। तो इधर वाली लाइन को मैं कह देता हूँ L1 और इधर वाली लाइन को L2। L1 का L2 के साथ रिलेशन है, ये रिलेशन है। ये ऐसी दो लाइंस के बीच में रिलेशन है जो आपस में पैरेलल है। L1 इज पैरेलल टू L2। इसे शो करना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हो गया, एकदम हो गया। रिफ्लेक्सिव डालो। रिफ्लेक्सिव में लेट करो L1 का खुद L1 से अपने आप से रिलेशन है और इस बात को देखो है या नहीं। तो L1 का L1 से खुद रिलेशन तो तभी होगा ना जब L1 इज पैरेलल टू L1। लाइन L1 खुद L1 के ही पैरेलल। कोई भी लाइन अपने आप के तो पैरेलल होती है भाई। ये लाइन L1 है, ये अपने आप के तो पैरेलल है ही। दूसरी लाइन भी अगर मैं L1 ही लूँ, यही लूँ, तो ये अपने आप के तो पैरेलल है ही। कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू है तो हमने जो बात मानी थी, लेट की थी, वो बात सच है। सो इसका मतलब L1 L1 R से बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी L1 बिलोंग्स टू L। L के अंदर पढ़ने वाली सारी लाइंस, उन सब के लिए L1 L1 R के अंदर है। इसलिए हम कह सकते हैं सो R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? इसमें लेके चलेंगे, लेट करके चलेंगे। L1 का L2 के साथ रिलेशन है। थोड़ा तिरछा हो गया देखने में, कोई बात नहीं, मोबाइल को तिरछा सा कर लो और जो टीवी पे देख रहे हैं ऐसे अपनी गर्दन तिरछी कर लो थोड़ी सी चलो ठीक है। तो L1 L2 से, L1 का L2 से रिलेशन है, L1 L2 R के अंदर है। तो L1 L2 R के अंदर है, इसका मतलब होगा L1 पैरेलल है L2 के, तो L1 पैरेलल है L2 के। क्या हम इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं? L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 के पैरेलल होगी। तो L2 L1 के पैरेलल, पैरेलल का साइन है ये बीच में, ये पैरेलल का साइन है। तो L2 L1 के पैरेलल है। अब जब L2 L1 के पैरेलल है तो इसका मतलब ये आ गया कि L2 का रिलेशन L1 से आ गया। अब हम L1 का L2 से रिलेशन लेके चले थे और L2 का L1 से रिलेशन आ गया। सो फॉर ऑल ये बात तो लिख लिया करो। फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L। L की सारी वो लाइंस जो ऑर्डर्ड पेयर में आ रही हैं उन सब का रिलेशन का L1 का L2 से है, तो L2 का L1 से भी आ रहा है। तो सो R इज सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक है। ठीक है, चलो ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर देते हैं। ट्रांजिटिव डालते हैं, इसमें लेट करके चलेंगे। L1 का L2 से रिलेशन है एंड L2 का L3 से रिलेशन है। तो L1 का L2 से रिलेशन है तो इसका मतलब L1 पैरेलल है L2 के, एंड L2 का L3 से रिलेशन है तो L2 पैरेलल है L3 के। अब देख एक बात बताओ, L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल,
तो L1 और L2 L3 भी तो पैरेलल आ रहे हैं, तो डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो वहाँ। तो L1 पैरेलल है L3 के, इसका मतलब L1 का रिलेशन L1 का रिलेशन L3 से है, वो L1 कोमा L3 R के अंदर है। फॉर ऑल L1 कोमा L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू L, जो भी ऑर्डर्ड पेयर में L1 L2 L3 आ रहे हैं उन सब के लिए ये बात ट्रू है। सो R इज ट्रांजिटिव, इसलिए R क्या है यहाँ पे, ट्रांजिटिव है। अब जब R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का तो हमने कर दिया इक्विवेलेंस रिलेशन तक। ये आगे क्या पूछा है इसने, पहले से हटाऊं। अब इन्होंने पूछा है सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये एक लाइन है। इस लाइन के सारे रिश्तेदारों का सेट बनाओ, यही तो कहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। तो इसके सारे रिश्तेदार जो होंगे वो इसके पैरेलल ही तो होंगे, जितने भी रिश्तेदार हैं। हाँ, तो जो इसका स्लोप है, इसका स्लोप कितना है, अगर इसकी कंपेयर कराऊं y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू स्लोप कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो इसका स्लोप है वही सारे रिश्तेदारों का स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ये याद रखने वाली बात है, अगर ये y बराबर 2x प्लस 4 है, ठीक, तो y बराबर 2x स्लोप सेम रहेगा। पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। तो 2x प्लस कुछ भी हो आगे, 8 हो या 2x प्लस 7 हो, कुछ भी हो आगे, ये 2x सब में सेम रहेगा, तो वो सारी लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब इसके सारे रिश्तेदार जो होंगे वो किस टाइप के होंगे, y बराबर 2x प्लस सी टाइप के। c कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो स्लोप है ये सेम रहेगा इसके साथ। तो हम ये यहाँ से ये कह सकते हैं, ये जो लाइंस का सेट है इसमें c की वैल्यू बदलते जाओ तो अलग अलग लाइनें आती चली जाएगी, यही इस लाइन के रिश्तेदारों का सेट है। ठीक है, यही हमें पूछा था इसने। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी इज द सेट, ऐसे लिख दो, इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to the line y is equal to 2x plus 4। तो 2x plus 4 के सारे रिश्तेदार ये लाइन है, इसमें c की वैल्यू बदलते जाओ, रिश्तेदार बदलते जाएंगे। मतलब c की वैल्यू 1 रख दोगे तो वो भी इसका रिश्तेदार है, c की वैल्यू 2 रख दोगे वो भी इसका रिश्तेदार है, c की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी। तो इसका मतलब ये सारे रिश्तेदारों का सेट आ गया, इसके सारे रिश्तेदारों का। ठीक है, यही हमसे पूछा था। चलिए हटाता हूँ इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपके सामने लिख दिया है। आर बी द रिलेशन ऑन सेट आपके सामने है जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इधर भी यही सेट है, इस सेट को आप ए भी कह सकते हो, इधर भी यही सेट है ए, और इधर भी यही सेट है। इस सेट को मैंने ए बोल दिया। इसमें भी 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। अब रिलेशन आर सीधे सीधे दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं दिया है, सीधे दिया है कि 1 का 2 से रिलेशन है, फिर 2 का खुद 2 से है, फिर 1 का 1 से भी है, फिर 1 का 4 का 4 से है, 1 का 3 से भी है, 3 का 3 से भी है, 3 का 2 से भी है। ये आपको दे रखा है। अब करेक्ट आंसर चूज करना है। इसमें ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। पहला ऑप्शन है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब सीधी सी बात, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिविटी और ट्रांजिटिविटी पहले चेक कर लो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे तो खुला हुआ रिलेशन है एकदम, पता है हमको क्या है। तो रिफ्लेक्सिव में 1 2 3 4 सबके पेयर होने जरूरी हैं। 1 1 होना जरूरी है 2 2 होना जरूरी है 3 3 होना जरूरी है 4 4 होना जरूरी है। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 सब आर के अंदर हैं। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में
जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं सेट के अंदर, उनके सबके पेयर होने जरूरी होते हैं, सबके, एक भी ना छूटना चाहिए। यही तो होता था। चलो रिफ्लेक्सिविटी तो है। सिमेट्री, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, ये जिन पे मैंने अंडरलाइन किए इन पेयर को छोड़ दो, और बाकी के जितने भी पेयर हैं सबके उल्टे इसके अंदर होने चाहिए। जैसे 1 2 का रिवर्स 2 1 होना चाहिए, इसके अंदर है ही नहीं सर। तो पहला ही पेयर ऐसा निकला जिसका रिवर्स है। सर इनको क्यों छोड़ा भाई, ये तो अपने आप के खुद के रिवर्स हैं। 1 का 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है। तो ये तो अपने आप के ही, नहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सिमेट्रिक होते हैं। बाकी के पेयर चेक कर लो। तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, इसमें है नहीं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 2 तो आर के अंदर है, बट 2 1 आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। सर आगे के तो चेक करो, आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं। एक भी पेयर ऐसा निकला जिसका उल्टा नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में समझो, ये जो पेयर हैं ये तो ट्रांजिटिव होते हैं, जो रिफ्लेक्सिविटी वाले पेयर्स हैं, तो इन्हें तो छोड़ दो। बाकी पेयर्स को देखो जरा। तो सर बाकी पेयर्स 1 का 2 से है, तो ऐसे लिख लो 1 का 2 से है। फिर 2 का आगे देखो किसी से है क्या, इस पेयर को छोड़ के, तो और सर है ही नहीं किसी से। चलो ठीक है, तो आगे इसका किसी से है ही नहीं, तो हम चेक नहीं कर पा रहे आगे। चलो ठीक है। अब दूसरे पेयर को देखो, और पेयर देखो इसके अलावा 1 का 3 से है सर, तो 1 का 3 से है। 3 का आगे किसी से है, 3 का 3 से है, ये वाला छोड़ दो। 3 का 2 से है सर, 3 का 2 से है, तो 1 का 2 से इसमें होना चाहिए। तो 1 का 2 से इसमें ये रहा सर, है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो सही है, ये चेक कर लिया हमने। तो 1 का 3 से ये पेयर चेक हो गया। इसे चेक ही नहीं कर पा रहे हम, ये चेक हो गया। इसे चेक कर नहीं पा रहे, ये चेक हो चुका। अब और कौन बचा, ये बचा। 3 का 2 से है, 3 का 2 से है। 2 का आगे देखो किसी से है क्या, 2 का 2 से नहीं, ये तो चेक ही नहीं करना। तो बस 2 का आगे किसी से है ही नहीं, तो इसे भी चेक नहीं कर पा रहे हम। ठीक है। कोई ऐसा पेयर तो नहीं आया ना कि 1 का 2 से और 2 का आगे किसी से और फिर उसका उससे ना आया हो। इन पेयर की तो जिन्हें हम चेक नहीं कर पाते वो ट्रांजिटिव होते हैं। तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया, ये भी ट्रांजिटिव हो गया, और ये तो ट्रांजिटिव आ ही रहा। 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1 का 2 से होना चाहिए, वो है उसके अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिविटी हो रही है। समझ गए ना मेरी बात भाई। जहाँ पे आप चेक नहीं कर पाते तो वो तो ट्रांजिटिव होते ही है, और जहाँ आप चेक कर पा रहे हैं वो आपका ट्रांजिटिव आ रहा है। 1 का 3 से है, 3 का 2 से है, बस आप इस पेयर को चेक कर पा रहे हैं। तो 1 का 3 से है, 3 का 2 से है, 1 का 3 से इसमें आ गया। और बाकी आगे का ये वाला पेयर भी हम चेक नहीं कर पा रहे, तो ये भी ट्रांजिटिव। जो पेयर हम चेक नहीं कर पाते वो ट्रांजिटिव होते हैं सब। तो तीनों ट्रांजिटिव आ गए, सारे पेयर समझो ट्रांजिटिव हैं। ये वाले होते ही हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, ये ट्रांजिटिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। तो ये तो सारे हैं ही आपके पास। चलो अब इसके अंदर ये आपका आ गया, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शन चेक कर लो, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। बस चलिए हटाता हूं इसको। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16। आसान सा क्वेश्चन है। आर एक रिलेशन दिया है, सेट एन, एन है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर आप जानते होंगे, 1 2 3 1 2 3, ये सब नेचुरल नंबर है। ठीक है। रिलेशन आर है, ए का बी के साथ रिलेशन है, ए बी -2 के बराबर है। ऐसे दो नंबर ए और बी का रिलेशन है, या ऐसे कह लो ऐसे दो नेचुरल नंबर का रिलेशन है जिसमें ए बी -2 के बराबर है। ठीक है। और बी की वैल्यू 6 से बड़ी लेनी है। अब आपको ये बताना है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट कौन सा है। मतलब 2,4 आर के अंदर है या नहीं चेक करो, 3,8 आर के अंदर है या नहीं चेक करो,
इनमें से कौन सा ऑप्शन है। देखो 2,4 ये तो आर के अंदर हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आर के अंदर वही तो होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो सर कर तो रहा है, ए की जगह तो 2 रख दो और बी की जगह 4 रख दो। तो 2 बराबर ए की जगह तो 2 रख दिया, देखो ये है 2, और बी की जगह 4 रख दिया, तो 2 बराबर 4 माइनस 2, तो 2 बराबर 2, देखो हो गया सेटिस्फाई। ए बी माइनस 2 के बराबर आ रहा है, लेकिन आपने ये भी कंडीशन तो देखनी है कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। अब बी कौन है? बी तो 4 है, बी की वैल्यू 6 से छोटी है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। आगे आ जाओ, 3,8 ए की जगह 3 रखो, बी की जगह 8 रखो, ये तो बराबर ही नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 6,8 ए की जगह 6 रखो और बी की जगह 8 रखो, तो ये 6 बराबर 6, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और बी क्या है? बी 8 है, बी 8 है, 6 से बड़ा है, तो ये यही ऑप्शन करेक्ट आ गया, बस आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी, एक एक क्वेश्चन कराया है। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओ, जो तरीका लिखने का बताया उस तरीके को फॉलो करो, नंबर कोई नहीं काट सकता, किसी में इतना दम नहीं जो आपके नंबर काट ले फिर। ठीक है, चलिए बाकी जो है अब अगले लेक्चर से, लेक्चर 7 से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस के बारे में। अगले लेक्चर 7 से हम फंक्शंस के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं।